ओके सो गाइस, सबसे पहले MKS क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकॉन पे दबा के ऑल पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आप लोगों के बीच आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MKS क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। आज यह वीडियो 11वीं कक्षा के लिए मैथ का होगा और हम आपको ये मैथ जो पढ़ाने जा रहे हैं वो हर्षरूप शर्मा की किताब से, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों की मांग है कि सर आप हर्षरूप शर्मा से पढ़ाइए, तो इसीलिए हम हर्षरूप शर्मा से पढ़ा रहे हैं। NCERT अपने आप इसमें कवर ही हो जाएगा। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अनुक्रम तथा श्रेणी, जो ये अध्याय 9 होगा। तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि अनुक्रम तथा श्रेणी ये चैप्टर्स का नाम है और यहाँ पर हमें 2 श्रेणी पढ़ना है। एक पढ़ना है समांतर श्रेणी और एक हमें पढ़ना है गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है ना। पहले एक श्रेणी और हुआ करता था जिसे हम लोग हरात्मक कहते थे, लेकिन अब हरात्मक नहीं है। हमें केवल और केवल 2 श्रेणी के बारे में पढ़ना है, एक समांतर श्रेणी और एक क्या पढ़ना है, गुणोत्तर श्रेणी। तो सबसे पहला चीज़ क्या होगा कि हमारे जो चैप्टर का नाम है अनुक्रम तथा श्रेणी, तो पहले हम अनुक्रम का मतलब समझ लेते हैं कि क्या होता है। हाँ, सब लोग भैया कॉपी पेन लेकर के बैठिए और आराम से पढ़ाई करिए। किसी को कोई दिक्कत है तो आप हमसे उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को दूर करवा सकते हैं। बस आप मुझसे केवल और केवल कह भर दीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये मेरा वादा है और ये भी वादा करते हैं कि मेरा पूर्ण रूप से प्रयास होगा कि आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। ये मेरा पूर्ण प्रयास होगा। अब आइए चलते हैं अनुक्रम, जिसकी अंग्रेजी होती है सीक्वेंस, ठीक है ना। यहाँ लिखा गया है संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय। समुच्चय का मतलब क्या होता है, कलेक्ट, संग्रह, और उसमें एक कोई विशेष गुण होगा। संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो और जो किसी निश्चित नियमानुसार हो, एक अनुक्रम कहलाता है। मतलब क्या होगा कि संख्याओं का एक संग्रह होगा, संख्याओं का एक संग्रह होगा, लेकिन उस संग्रह में कुछ कंडीशंस होंगे जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो, मतलब उनको एक डिफिनिट ऑर्डर में क्या किया गया हो, रखा गया हो, और जो किसी निश्चित नियमानुसार हो, एक अनुक्रम कहलाता है। समुच्चय के अवयव अनुक्रम के क्या कहलाते हैं, पद, और पद की अंग्रेजी क्या होती है बच्चा लोग, टर्म होती है। आइए चलते हैं। सबसे पहला चीज आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखे गए हैं, हम एक एक करके सभी एग्जाम्पल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि लिखा है 1 3 5 7। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 1 3 5 7, यहाँ से एक चीज स्पष्ट है कि एक निश्चित क्रम में रखा गया हो। देखिए कह रहा जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो, तो यहाँ से 1 3 5 7 एक निश्चित क्रम है, क्योंकि प्रत्येक संख्या में 2 अगर जोड़ दिया जाए तो आने वाला पद हमें अपने आप प्राप्त हो जाएगा। जैसे 1 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना मुझे मिलेगा, 3, 3 में 2 जोड़ दीजिए 5, 5 में 2 जोड़ दीजिए 7 हो जाएगा। तो एक निश्चित क्रम में रखा गया है ना, मतलब प्रत्येक पद में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो हमें आने वाला कल मतलब अगला पद हमें प्राप्त हो जाएगा। मतलब ये जो होगा हमारा अनुक्रम, वो एक निश्चित क्रम में रखा गया है। अगला है 2 5 8 11। 2 में 3 जोड़ेंगे 5 मिलेगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 मिलेगा, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर 1 में 4 का गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 4 का गुणा कर देंगे 16 हो जाएगा, 16 में 4 का गुणा कर देंगे 64 हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर हम पहले वाले पद में 4 का गुणा कर दे तो दूसरा वाला पद मिल जाएगा, दूसरे वाले पद में 4 का गुणा कर दे तो तीसरा वाला पद मिल जाएगा, तीसरे वाले पद में 4 का गुणा कर दे तो चौथा पद मिल जाएगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि प्रत्येक पद में अगर हम किसी एक पद में 4 का गुणा कर दे तो हमें आने वाला कल अर्थात अगला पद हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। मतलब इसको भी एक निश्चित क्रम में रखा गया है और निश्चित क्रम क्या है, 4 का गुना है। इसके बाद 2 है, 5 है, 3 है, 4 है। ये कोई डिफिनिट ऑर्डर नहीं है, क्योंकि 2 में 3 जोड़ेंगे 5 होगा, लेकिन 5 में यहाँ तो घट रहा है ना, फिर बढ़ रहा है ना, तो ये कोई डिफिनिट ऑर्डर नहीं है, जिसके फलस्वरूप ये कोई अनुक्रम होगा ही नहीं।
बात समझ में आ रहा ना। तो उपरोक्त तीनों एग्जाम्पल्स एक सीक्वेंस है, क्योंकि वो सीक्वेंस के जो टर्म है वो एक डिफरेंट ऑर्डर में रखे गए हैं, जिसके फलस्वरूप हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो होगा वो एक सीक्वेंस होगा। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कोई भी, ठीक है ना, ये सीक्वेंस है तो क्यों है, ये अगर इस कंडीशंस को फॉलो करेगा तो ऐसे सिचुएशन में वो हमारा एक सीक्वेंस होगा। और उस सीक्वेंस में, ठीक है ना, ये जो सीक्वेंस है, ये जो हमारे पास अनुक्रम है, संख्याओं का एक समुच्चय है, और संख्याओं के, ठीक है ना, जो समुच्चय के अवयव हैं वो अनुक्रम के पद कहलाते हैं। मतलब 1 3 5 7 ये अनुक्रम के पद कहलाते हैं, ठीक है ना। ये तो कोई अनुक्रम है ही नहीं, क्योंकि वो एक डिफरेंट ऑर्डर में नहीं रखा गया है। ये बात समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद आपके पास आता है श्रेणी। श्रेणी का अंग्रेजी होता है सीरीज। श्रेणी का अंग्रेजी क्या होता है, सीरीज। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग, ठीक है ना, अगर हम लोग इन चिन्हों को एक धन या ऋण के साथ जोड़ दें तो यही अनुक्रम हमारा क्या कहलाता है, एक श्रेणी कहलाता है। बस अनुक्रम और श्रेणी में थोड़ा सा अंतर है। कह रहा अनुक्रम और श्रेणी में केवल इतना अंतर है कि अनुक्रम के अवयव को धन या ऋण चिन्हों से क्या कर देते हैं, संबंधित करके श्रेणी प्राप्त होती है। इसके बाद कह रहा अनुक्रम या श्रेणी के पदों को, अनुक्रम या श्रेणी के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ लिखा जाए तो उसे श्रेणी कहते हैं। इन विशेष प्रतिबंधों का अध्ययन हमें इस अध्याय में करना है। आइए अब चलते हैं हम अपने प्रश्नावली में, जो कि 9th ये है। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अभी जो कुछ भी अगर कुछ बाकी होगा तो अभी आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्नावली 9 ये स्टार्ट करते हैं। भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्नावली 9 ये का पहला क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रथम 5 पद लिखिए जिसका यनवा पद दिया गया है। निम्नलिखित अनुक्रमों में से, निम्नलिखित अनुक्रमों, निम्नलिखित अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिनका यनवा पद दिया गया है, जिसका यनवा पद, जिसका यनवा पद दिया गया है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। पहला क्वेश्चन क्या रहा है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या रहा है, an बराबर 3n + 1 होल बाई 5। देखिए, चाहे an लिखिए चाहे tn लिखिए, टी फॉर होता है टर्म, टर्म का मतलब होता है पद। तो चाहे आप an लिखिए चाहे आप tn लिखिए, बात इक्वल चलेगी, ठीक है ना। तो कह रहा निम्नलिखित अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिसका यनवा पद दिया गया है। तो कोई बात उसमें नहीं है। an का मान यनवा पद दे दिया गया है, जहां n क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। सबसे पहला चीज हमें कितने पद लिखने हैं, प्रथम 5 पद। तो यहाँ से क्या होगा, n = 1 रखने पर, तो आइए n बराबर 1 रखने पर तो हमें मिलेगा कितना, a1 = 3n, n के जगह पर 1 + 1 और बाई 5। तो इस प्रकार से a1 हमें मिलेगा कितना, 3 × 3 धन 1 बाई 5। और इस प्रकार से हमें a1 3 और 1 कितना होता है, 4, 4 बटे कितना हो गया, 5 हो गया। तो हमें प्रथम पद प्राप्त हो गया जो कि 4 बटे कितना हुआ, 5 हुआ। एक बार पुनः nवां पद दे दिया गया है। हमें प्रथम 5 पद 1 से लेकर के 5 तक हमने n के मान को 1 रखा। n के मान को 1 रखने पर तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ 1 होगा।
3 इंटू एन, 3 इंटू 1 प्लस 1/5, 3 एक 3, एक जोड़ दिए, ठीक है, 3 और 1 4, 4/5। अब n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर कितना हो जाएगा A2, अब हो जाएगा 3, ठीक है ना, n के जगह पर 2 प्लस 1/5, और इस प्रकार से हमें मिलेगा कितना A2 इक्वल 3 दूना 6 और 1 7, 7/5। तो ये हमें मिल गया दूसरा पद, ठीक है ना। अब इसके बाद में अगला चीज होगा n इक्वल 3 रखने पर, तो अब क्या होगा A3 इक्वल 3 इंटू 3 प्लस 1/5, दिस एम्प्लाइज A3 इक्वल 3 त्रिका 9 और 1 10, 10/5, और यहाँ से A3 5 करने 5, 5 दूना 10, A3 कितना मुझे मिल चुका है 2 मिल चुका है। इतना क्लियर हो गया ना। इसके बाद में n बराबर 4 रखने पर, तो आइएगा A4 इक्वल 3 इंटू 4 प्लस 1/5, अब हो जाएगा क्या A4 इक्वल 3 चौके 12, 12 और 1 13, 13/5, तो ये हमारा चौथा पद निकल चुका है। अब n बराबर कितना रखेंगे 5, n बराबर 5 रखने पर, तो हो जाएगा A, ठीक है ना, 5 इक्वल 3 इंटू 5 प्लस 1/5, 5 15 और 1 16/5। तो इस प्रकार से हमने पांचों पदों को निकाल लिया। प्रथम 5 पद हमने फाइंड आउट कर लिया, किसकी सहायता से, उस अनुक्रम का nवां पद हमें दिया गया था। क्वेश्चन यही कह रहा है निम्नलिखित अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए, ठीक है ना, जिसका nवां पद दिया गया है। तो भैया nवां पद आपको दिया गया है तो आसानी से हमें प्रथम 5 पद ज्ञात कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, n का मान 1 से स्टार्ट करना है और 5 तक जाना है, थोड़ा सा गुणा भाग कर लेना है, एट लास्ट में उस सीक्वेंस का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म हमें क्या होंगे, प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं भैया। कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइएगा, किसी को कोई दिक्कत हो तो भैया हमसे पूछ लीजिएगा, और नहीं लगाएंगे तो भैया मार खा जाएंगे, पिट जाएंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 क्या है, आइए चलते हैं। an इक्वल दे दिया गया है n-1 होल बाई n+1। ए हमारा लाल, एक हमारे पास सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस का nवां टर्म दिया गया है, हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट 5 टर्म। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व किए ठीक वही प्रोसेस होगा इस क्वेश्चन नंबर 2 में, तो घबराने की कोई बातें नहीं है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आइए चलते हैं। सबसे पहला चीज क्या होगा, n इक्वल 1 रखने पर, तो भैया n इक्वल कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो जहाँ जहाँ हमारे पास n होगा वहाँ 1 पुट करेंगे, तब ठीक है ना, A1 इक्वल 1 - 1 होल बाई कितना होगा, 1+1 होगा, और इस प्रकार से हल करेंगे तो A1 1 - 1 0, 1+1 2, और इस प्रकार से A1 कितना मुझे मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि अंश 0 हर कुछ भी रहे तो पूरा कितना होगा, 0 ही होगा, गोल गोल होगा, ठीक है ना। इसके बाद n बराबर 2 रखने पर आइएगा A2, तो हो जाएगा 2 - 1 और 2+1, तो A2 हो जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 2 और 1 कितना हो गया, 3, तो ये A2 निकल गया। इसके बाद आइए n बराबर 3 रखने पर, तो A3
इक्वल 3 - 1/3 + 1 और दिस एम्प्लाइज A3। 3 में से 1 गया 2 और 3 और 1 कितना होता है 4। 2 1 9 2 दूनी 4 और इस प्रकार से A3 कितना मुझे मिला 1/2 मिला। अब इसके बाद में n बराबर 4 रखने पर तो हो जाएगा A4 इक्वल, अब डायरेक्टली कर रहे हैं 4 में से 1 गया 3, 4 और 1 कितना होगा 5, तो ये A4 निकल गया। n बराबर 5 रखने पर डायरेक्टली कर रहे हैं बाबू A5, 5 में से 1 गया 4 और 5 और 1 कितना होता है 6, तो इस प्रकार से हमको उस अनुक्रम के प्रथम 5 पद प्राप्त हो गए। हमने कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं किया है, बस n को रिमूव किया, 1 किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, 4 किया, 5 किया, ठीक है ना। एट लास्ट वी गेट, हमें उस सीक्वेंस के 5 टर्म्स फाइंड आउट कर लिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इतना भैया लोग नोट कर लीजिएगा। मज़ा आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। समझ में आया है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद इसी प्रकार से हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं भैया, ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले में, क्वेश्चन नंबर 3। मज़ा आने वाला है, बस देखते रहिए। किसी को कोई दुविधा हो, मतलब दुविधा सुविधा ना हो, सुविधा तो हम कर ही रहे हैं अपने पहुँच तक, अपने प्रयास तक, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है भैया। कह रहा है कि an बराबर एक अनुक्रम का nवां पद n और n-1, प्रथम 5 पद हमें क्या करना भैया फाइंड आउट करना है। तो घबराने की कोई बातें नहीं है, क्योंकि मैं मनीष सोनी यहाँ पर हूँ, आपके प्रॉब्लम के लिए मैं हूँ, सॉल्व करूँगा। आइए चलते हैं। सबसे पहला चीज़ n = 1 रखने पर थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करिए आप लोग। A1 सोचिए 1 और 1 - 1 तो हो जाएगा 1 - 1 0 और 0 में 1 का गुणा करें कितना मिलेगा 0 मिलेगा भाई। इसके बाद में n बराबर 2 रखने पर तो हो जाएगा A2 2 और देखिए 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1 के बचेगा ना, 2 में से 1 गया 1 और 2 1 2 तो A2 मिला। और n = 3 रखने पर तो हो जाएगा A3। तो देखो 3 में से 1 गया 2 और 2 3 कितना हो जाएगा 6 और n = 4 रखने पर तो हो जाएगा A4 इक्वल, ठीक है ना। 4 में से 1 गया 3 और 3 चौके 12। एक बार पुनः 4 में से 1 गया 3 और 4 3 कितना हो गया 12 हो गया। इसके बाद n = कितना रखेंगे 5 रखने पर तो हो जाएगा A5। 5 में से 1 गया 4 और 4 पंचे 20। तो इस प्रकार से हमें उस सीक्वेंस के प्रथम 5 पद हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है an = -1 होल टू पावर n और इनटू क्या है भैया n², ठीक है ना। an = -1 होल टू पावर n इंटू n² है। कोई घबराने की बात नहीं होनी चाहिए, आराम से हम लोग ये भी 5 पद फाइंड आउट कर ले जाएंगे। तो n = कितना रखेंगे 1 रखने पर तो हो जाएगा A1 = -1 होल टू पावर 1 और फिर क्या है इनटू है n का मतलब 1 का स्क्वायर। अब सुनिए एक चीज़ जानते हैं, अगर कोई निगेटिव टर्म है और उस निगेटिव टर्म पर पावर कोई ऑड नंबर है तो वो निगेटिव ही मिलेगा। हिंदी में अगर हम बात करें तो कोई ऋणात्मक संख्या के ऊपर अगर कोई विषम घात होगा
तो उसका चिन्ह कितना मिलेगा, माइनस ही मिलेगा। इस चीज़ को आप लोग जानते हैं। जैसे ये माइनस है, ऋणात्मक संख्या है, और ऋणात्मक संख्या के ऊपर एक विषम घात है। ऋणात्मक संख्या के ऊपर एक कौन सी घात है, विषम घात है, तो उसका चिन्ह कैसा मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। और एक के ऊपर चाहे जितना पावर रहे एक के मिलेगा, तो ये -1 हो गया। एक का स्क्वायर 1 होगा, तो ये -1 हो गया। तो इस प्रकार से a1 हमें मिल चुका है, कितना, -1 मिल चुका है। अब n बराबर 2 रखने पर अब हो जाएगा क्या, a2 इक्वल -1, n के जगह पर कितना होगा 2, और n के जगह पर 2, और 2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 4 करने 4, तो ये हमें द्वितीय पद मिल चुका है। ऐसे ही n बराबर अब कितना पुट करेंगे, 3 रखने पर, तो n बराबर 3 रखने पर तो हो जाएगा कितना आपके पास, a3 इक्वल हो जाएगा -1 होल टू पावर n का मतलब 3, और इंटू, ठीक है ना, n स्क्वायर का मतलब कितना होगा भैया, 3 का स्क्वायर, n का मतलब कितना होगा, 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से होगा a3 इक्वल माइनस के ऊपर विषम घात है, माइनस के ऊपर कौन सा घात है, विषम घात। चिन्ह कैसा मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। 1 के ऊपर चाहे जितना घात रहे कितना मिलेगा, 1, 3 का स्क्वायर 9, और इस प्रकार से कितना मुझे मिला, -9 मिल चुका है। इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अगला टर्म n बराबर 4 रखने पर तो आपको मिलेगा कितना, a4 इक्वल -1 होल टू पावर 4, और फिर उसके बाद में कितना होगा, n का मतलब 4 का स्क्वायर, माइनस के ऊपर एक सम घात, चिन्ह क्या मिलेगा, प्लस, 1 के ऊपर 4 घात कितना मिलेगा, 1, 4 चौक के 16, और a4 हमें मिल गया कितना, 16 मिल गया। अब की बार n बराबर 5 रखने पर तो हो जाएगा a5 इक्वल, ठीक है ना, -1 टू पावर n का मतलब 5 इंटू 5 का स्क्वायर, माइनस के ऊपर विषम घात माइनस, ठीक है ना, 1 के ऊपर 5 घात 1, 55 25, हल करेंगे a5 -25, ये चीज़ हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से उस सीक्वेंस का हमने प्रथम 5 पद ज्ञात कर लिया, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं, अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। सीख रहे हैं ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत है तो हमसे आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि an इक्वल 3 टू पावर n, 3 टू पावर कितना है भैया, n है। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मज़ा आ रहा है भाई, बता देना, नहीं पिटोगे ना। आइए 5वां नंबर क्या रहा, an इक्वल 3 टू पावर n। अब हम लोग क्या करेंगे, पिछली क्वेश्चंस की भांति n के वैल्यू को 1 2 3 4 एंड 5 पुट करेंगे, देन आफ्टर फाइंड द वैल्यू a1 a2 a3 a4 a5, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उस सीक्वेंस के फर्स्ट 5 टर्म हो जाएंगे। तो डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ, मज़े से पढ़ाई करिए। चलिए आइए भैया, n इक्वल 1 रखने पर तो a1 इक्वल 3 टू पावर 1 होगा। अब होगा क्या यहाँ से, ठीक है ना, a1 3 टू पावर 1 3 ही होगा। इसके बाद में n बराबर 2 रखने पर, n बराबर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो a2 और 3 टू पावर 2 होगा, तो a2 इक्वल 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। n बराबर 3, भाई गाना चल रहा है, गाना भी आनंद से सुनिए आप लोग, ठीक है ना। n बराबर 3 रखने पर आइए तो हो जाएगा a3 और 3 टू पावर 3, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तो कितना हो गया, 27 हो गया। इसके बाद में n बराबर 4, तो a4
3 टू पावर 4, तो 3 त्रिक्का 9, 27 तियाँ 81 हो गया ये। और ये 4 भी हमने फाइंड आउट कर लिया। n बराबर 5 रखने पर तो A5 3 टू पावर 5, 3 त्रिक्का 9, 27 या 81 तियाँ 243, तो 243 निकल गया। इस प्रकार से हमने पांचवा पद भी ज्ञात कर लिया। अच्छा भैया एक काम कर लीजिएगा आप लोग, इसके आगे कुछ सवाल हैं आप लोग देख लीजिएगा और लगा लीजिएगा। इसके बाद किसी को समस्या होती है तो पूछ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग या पास करके इसको नोट कर लीजिएगा। ये हमारे पास क्वेश्चंस है, ठीक है ना। सभी क्वेश्चंस लगाना अच्छी बात नहीं होगी यार। आप लोग 11th में पहुंच गए हैं, कुछ आप लोग भी मेहनत करिए। ना लगा पाइए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 96702073 पर हमसे संपर्क करिए, हम उस चीज़ को बताएंगे। कमेंट करिए, ठीक है ना। अब चलते हैं हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, 12 में चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्या क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, 12 में हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। 12 में हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। कह रहा है कि जिस श्रेणी का nवां पद, जिस श्रेणी का nवां पद 2n-1 है, 2n-1 है, उसका 7वां पद ज्ञात करो। उसका 7वां पद ज्ञात करो। तो घबराने की कोई बात नहीं है। कोई श्रेणी है, उस श्रेणी का nवां पद दे दिया गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले चीज गिवन डेट दिया है, चाहे आप Tn लिखिए चाहे आप An लिखिए, पाथ इक्वल है। दे दिया गया है 2n-1। अभी तो इससे लंबे लंबे सवाल इसके पहले हम लोगों ने फाइंड आउट किया। तो ये कौन सा सवाल है, हमें ज्ञात करना है T7/A7, चाहे जो कहो। तो n बराबर कितना पुट कर दे, 7 रखने पर तो T7/A7। इसका ये मतलब है बाबू कि चाहे T7 लिखो चाहे A7 लिखो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसके बाद आइए 2n के जगह पर 7-1, 2 सत्ते 14, 14 में से 1 गया 13। तो यही हमारा इस श्रेणी का 7वां पद हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड है, 12 का सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, पर तो T7/A7। इसका ये मतलब है बाबू कि चाहे T7 लिखो चाहे A7 लिखो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसके बाद आइए 2n के जगह पर 7-1, 2 सत्ते 14, 14 में से 1 गया 13। तो यही हमारा इस श्रेणी का 7वां पद हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड है, 12 का सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है किसी श्रेणी का nवां पद दे दिया गया है। nवां पद आपको दिया गया है, तो चाहे Tn लिखो चाहे An। हमको Tn अच्छा लगता है भाई। 3n-5 और कह रहा है कि प्रथम 4 पद ज्ञात करो। तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो एक बार n बराबर 1 पुट करेंगे तो T1 निकलेगा। तो 3 × 1 - 5 तो T1 हो जाएगा। 3 × 3, 3 - 5 तो T1 कितना होगा, -2 होगा। इसके बाद में n बराबर 2 पुट कर दे तो T2 हो जाएगा। 3 दूना 6, 6 में से 5 गया 1 होगा। n बराबर 3 पुट कर दें तो T3 होगा। और 3 त्रिक्का 9 में से 5 गया 4 होगा। n बराबर 4 पुट कर दे तो हो जाएगा T4 इक्वल 4 तिया 12 में से 5 गया, कितना बचेगा 7। 12 में से 5 गया 7 बचेगा ना जी। और इसके बाद में बस यही तो हमको ज्ञात करना था। प्रथम 4 पद 1 2 3 4 हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद के जो क्वेश्चंस होंगे वो अगले वीडियो में होंगे। इतना आप लोग हल करिए और हमको आप लोग कॉपी जरूर चेक करा लिया कीजिए, ठीक है ना। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार।